Welcome my YouTube channel. स्वागत है बच्चों आपका हमारे इस YouTube चैनल में। मैं आपको पढ़ा रहा था बेसिक मैथ्स। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2 में, ठीक है, सत्य और असत्य। देखिए आज हम पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे सत्य और असत्य में। देखिए एक्सरसाइज नंबर 1.2 का कक्षा हमारी कौन सी चल रही है इसमें 9, ठीक है, कक्षा 9 के सवाल है ये। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। देखिए सबसे पहले इससे पहले पढ़ने से पहले इस क्वेश्चन को एक हम पॉइंट जान लेते हैं कि आप देखिए चाहे वो परिमेय संख्या हो, चाहे वो परिमेय संख्या हो, चाहे वो अपरिमेय संख्या हो, देखिए परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो, दोनों की दोनों वास्तविक संख्या होती है, दोनों की दोनों वास्तविक संख्याएं होती हैं। याद रखना, इस चीज का पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है ना। तो परिमेय मतलब रेशनल नंबर्स, अपरिमेय मतलब इरेशनल नंबर्स, दोनों की दोनों रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है ना। अब प्रश्न इसमें पूछा गया है आपका, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। बिल्कुल सही है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अगर पूछा जाए आपसे कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो परिमेय संख्या भी एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या आपकी वास्तविक संख्या भी होती है। अगर इसके विपरीत पूछ लिया जाए, इसके विपरीत पूछा जाए कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है, प्रत्येक में आपकी सारी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय मान जाएंगी। अगर सारी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्या हो जाएंगी तो फिर परिमेय संख्या बचेंगी नहीं, इसलिए इसका अपोजिट पूछेगा तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, असत्य। लेकिन इस समय ये सत्य है, क्यों? क्योंकि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, क्योंकि सारी परिमेय संख्याएं हैं वो भी वास्तविक हैं, सारी अपरिमेय संख्याएं हैं वो भी वास्तविक संख्या होती हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, सत्य है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला क्या है इन्होंने कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। देखिए m एक प्राकृतिक संख्या है तो m की जगह हम कई सारी संख्या यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो m बराबर आपका 0 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी, 4 भी, इस टाइप से, ठीक है। चेक कर लेते हैं। तो देखिए रूट 0 रखेंगे तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 1.414 के समथिंग आएगा, और 3 रखेंगे तो 1.732 के लगभग आएगा, 4 रखेंगे तो आप 2 आएगा, ठीक है। इस प्रकार से आगे संख्या बढ़ती चली जाएगी। अब ध्यान दीजिए कि संख्या रेखा पर तो बहुत सारी अनंत संख्या होती हैं, ठीक है ना। 0 आएगा, 1 भी आएगा, 0 से पहले 0 1 के बीच में 0.5 भी आएगा, 0.2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 1 आया, 1.414 भी आएगा, 1.3 भी आएगा, 2 आएगा। तो प्रत्येक संख्या रूट m के रूप की नहीं हो सकती है। इस संख्या रेखा पर प्रत्येक संख्या है, ठीक है ना, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु है वो रूट m के रूप का नहीं हो सकता, ठीक है। प्रत्येक नहीं, ठीक है ना। और भी संख्या होगी, ठीक है ना, तो प्रत्येक की बात होगी यहाँ पर। अगर प्रत्येक इन्होंने लगाया है प्रत्येक बिंदु, ठीक है, तो यही पॉइंट यहाँ पे गलत है, तो ये हो जाएगा असत्य, ठीक है ना। अगर प्रत्येक की जगह ये बोलता, ये क्या कहता कि केवल रूट m के रूप का भी इस पर होता है तो सही हो जाता, लेकिन उन्होंने बोला प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का नहीं होता है। इस पर सारे बिंदु हैं वो इसी रूप के नहीं होंगे, और भी रूप के होंगे, ठीक है ना। रूट m के रूप के सारे बिंदु नहीं होंगे, और भी आपके फॉर्म के होंगे आपके, ठीक है ना, जो कि संख्या रेखा पर उपस्थित होंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका असत्य, ये हो जाएगा आपका फॉल्स, ठीक है। अब देखिए बोला इन्होंने प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। देखिए क्वेश्चन में आप पहले समझा चुका हूं कि प्रत्येक, अगर बात आई प्रत्येक की, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है तो फिर परिमेय कहां बचेंगी, है ना। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती है, ठीक है। वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या भी होती हैं और परिमेय संख्या भी होती हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये भी आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका पहला क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन थे, तीनों क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं हम, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, देखिए धनात्मक पूर्णांक आपको मैंने बता चुका हूं कि +1 +2 +3 +4 इस प्रकार के आपके धनात्मक पूर्णांक होते हैं, ठीक है। वर्गमूल बोला है, पूर्णांकों के वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट, आप जानते हैं कि अपरिमेय होते हैं। उन्होंने बोला सभी, यहां पर पॉइंट आ गया सभी का, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। यदि नहीं होते हैं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो कि एक परिमेय संख्या है। तो बहुत सिंपल है, ठीक है ना।
तो सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं लेकिन सभी की बात होगी तो यहां पर ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं नहीं, है ना, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। उदाहरण आप दे सकते हैं इसका, कोई भी एक उदाहरण दे दीजिए। जैसे 4 है, 4 एक धनात्मक पूर्णांक है, इसका आप वर्गमूल निकालेंगे तो कितने निकलेगा 2, जो कि क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, जो कि एक परिमेय संख्या होगी। इसी प्रकार से और भी उदाहरण दे सकते हो आप। 9 का 3 हो जाएगा, ये भी आपका परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, अगला प्रश्न है आपका, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, L एक रेखा खींचते हैं। ठीक है, एक L रेखा खींचते हैं। ठीक है, कोई L रेखा है, इसको हमने खींच लिया। अब इस पे ध्यान दीजिएगा कि हम सबसे पहले एक बिंदु लेंगे इस पर O। क्या लिया हमने, O। अब दूसरा बिंदु हमने जस्ट इसके 1 इकाई बाद या 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं आप, 1 सेंटीमीटर बाद ले लिया A। ठीक है ना, एक A ले लिया और फिर हमने क्या किया, एक बिंदु और ले लिया B, वो भी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो O से B तक की दूरी कितनी हो गई, 2 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, L रेखा खींच रहे हैं, उस पर हमने क्या किया, बिंदु लिए तथा त्रिभुज OBC एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज बनाते हैं। अब देखिए ये 2 का लिया हमने और 1 सेंटीमीटर की ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी, 1 सेंटीमीटर की लाइन हमने ड्रॉ कर दी इस टाइप से। ठीक है ना, जो कि 1 सेंटीमीटर की है। ठीक है, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये आपका कितना हो जाएगा, यहां आप C दे दीजिए, ये कितना हो जाएगा आपका OC स्क्वायर बराबर OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, OC स्क्वायर कितना निकलेगा, OB स्क्वायर कितना है, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया आपका 4 1 5, 4 1 5। ठीक है, तो OC स्क्वायर इक्वल टू 5 हो गया और दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर देंगे, तो OC इक्वल टू कितना हो गया, √5। ठीक है ना। तो हम C पॉइंट क्या हो गया यहाँ पे, √5, ये हमारा हो गया √5। अब हम क्या करेंगे, कंपास की सहायता से, प्रकाल की सहायता से यहाँ पे इसको नापेंगे कितनी दूरी है ये, और नाप के हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे, यहाँ पे नाप के, देखिए यहाँ से नापेंगे और एक यहाँ से हम एक इस पे आर्क लगाएंगे, एक आर्क लगाएंगे। जो हमारी रेखा जो हमने खींची है L, जो हमने रेखा खींची है L, उस पर ये बिंदु प्रदर्शित कर रहा है, शो कर रहा है कि √5 हमारा कहां पर होगा। ठीक है, √5 हमारा संख्या रेखा को प्रदर्शित कर रहा है। इस पे हम इस बिंदु का नाम दे दीजिए चाहे E। ठीक है, हम इसमें लिख सकते हैं कि बिंदु E संख्या रेखा पर √5 की स्थिति प्रदर्शित कर रहा है, स्थिति प्रदर्शित कर रहा है या फिर व्यक्त कर रहा है। ठीक है ना, करता है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आपकी एक्सरसाइज 1.2 भी समाप्त हो गई। ठीक है, अगले वीडियो में हम अपनी इसी सिलेबस की अगली एक्सरसाइज को भी पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे चैनल को आप सपोर्ट करते रहिए और इस पे बने रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।